Dear students, myself is Vivek Kumar Sakya and I am your physics teacher. And you are welcome in Vivek Sir Study Point and online classes of Saint Omer Inter College. Dear students, if you like my videos, then like and subscribe my channel Vivek Sir Study Point. Dear students, now we are going to start Unit 2nd Kinematics. Kinematics means ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन करता है, मीन्स गति करता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में रीड करेंगे कि ऑब्जेक्ट के मोशन को किस प्रकार से जस्टिफाई कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी से दैट द बॉडी इज इन अ मोशन और रेस्ट. सो दिस इज द लेसन नंबर 4, motion in a straight line. In this lesson we will study about the motion of the object in a straight line. First of all, you know very well what is the straight line. Straight line means the path is on 180 degree if there are the 2 points on the path and they are in a straight line, then we can say that they have the angle between 2 or 3 points is 180 degree. Then we can say that it is a straight line. Then first topic is motion. How can you say that the body is in a motion? So first topic is motion. What is motion? An object is said to be in motion if its position changes with respect to its surroundings in the given time. Means एक बॉडी को हम लोग मोशन में तब कह सकते हैं कब, जब उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही हो, अपनी आसपास की चीज़ों के साथ बदल रही हो, उसकी पोजीशंस जो हैं उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में बदल रही हो, चेंज हो रही हो. देन वी कैन से दैट द बॉडी इज़ इन अ मोशन. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं, इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन अ बोट, मान लिया जाए कि एक पर्सन जो है बोट में बैठा हुआ है, इज़ क्रॉसिंग अ रिवर, देन द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द बोट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बट with respect to the river he is in a state of motion. मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की बात छोड़ो, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, नाव में बैठा हुआ, एक बोट में बैठा हुआ एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है बोट के साथ. जब वो बोट के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि बोट और वो पर्सन, बोट एंड दिस पर्सन, बोथ आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज बोट और बोट के ऊपर वो पर्सन एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं. बोट में वो पर्सन एक ही जगह बैठा हुआ है, वह पर्सन एक ही जगह बैठा हुआ है, बट इन एनी पॉइंट ऑफ द रिवर, बट रिवर के साथ उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है. पहले वो रिवर के किसी और पॉइंट पर था, फिर आफ्टर सम टाइम मिडल में आया और उसके बाद वो दूसरे एंड पर भी चला गया. नाउ वी कैन से दैट बॉडी इज इन अ रेस्ट और मोशन. मीन्स वो व्यक्ति उस रिवर के साथ अपनी पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम द पोजीशन ऑफ द पर्सन is going to change. Then we can say that the person is in
मोशन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, मीन्स रिवर के साथ। रेस्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, दे आर सेड टू बी एट रेस्ट। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को उनके सराउंड विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग माने अपने आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उनके रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। देन वी कैन से दैट दे आर सेड टू बी इन अ रेस्ट, दे आर सेड टू बी एट रेस्ट। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पोजीशन में हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इन द रेस्ट पोजीशन लाइक दिस। जैसे इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि इफ़ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ रेस्ट पोजीशन इन अ बोट एंड बोट इज फ्लोटिंग इन द रिवर, boat is floating in the river, but man and boat both are floating, मीन्स बोट के साथ वो पर्सन भी तो फ्लोट कर रहा है, यानी पर्सन कहीं नहीं जा रहा है, पर्सन बोट पर एक ही जगह बैठा हुआ है, बोट कवर कर रही है डिस्टेंसेस को। तो बोट के रिस्पेक्ट में उस पर्सन की पोजीशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट द पर्सन इज इन एट रेस्ट, द पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बोट। इसके और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग कभी बाइक पर जाते हैं तो बाइक जो है वो रोड के साथ यानी रोड के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मूवमेंट में है, मोशन में है। बट बाइक एंड द राइडर ऑफ बाइक both are at rest with respect to the surroundings, because boat और पर्सन जिस तरह से एट रेस्ट में थे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक उसी प्रकार वो राइडर उस बाइक पर बैठा हुआ है और बाइक के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। Then we can say that the rider is at rest with respect to the bike. Now, to study the motion of an object, to study the motion of an object, one has to study the change in the position of the object with respect to its surroundings. मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए वन हैज़ टू स्टडी द चेंज। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस बॉडी ने किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। उसके चारों ओर के जो ऑब्जेक्ट है, सराउंडिंग्स हैं, उसके चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं या पोजीशन हैं, प्रेजेंट हैं, उनके रिस्पेक्ट में वो बॉडी कितनी पोजीशंस को चेंज कर रही है, ये हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, देन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, तो जो स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है, इज स्पेसिफाइड बाय द 3 कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अब ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो डायमेंशनल होता है, तो किस प्रकार से स्टेट करता है
कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके मोशन किस प्रकार की होगी। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन, second one two dimensional motion, and third one three dimensional motion। means according to the direction के accordingly डायरेक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड वन टू डायमेंशनल मोशन, एंड थर्ड वन थ्री डायमेंशनल मोशन। मीन्स अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो याद रखिएगा वन डायमेंशनल मोशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल तब कहा जा सकता है when one of the three coordinates specifying the position of the object change with time। means कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे वन डायमेंशनल मोशन उसको तब कह सकते हैं उसके मोशन को जब थ्री कोऑर्डिनेट्स में से वह किसी एक कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई कर रहा है। मीन्स किसी एक कोऑर्डिनेट में यानी एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में या तो जेड एक्सिस में, किसी भी एक एक्सिस में या यानी कि किसी थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करते हुए उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशंस चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंगली हो रहे हो। मीन्स बॉडी जो है अपनी पोजीशंस को किसी एक कोऑर्डिनेट में यानी एक्स कोऑर्डिनेट में या वाई कोऑर्डिनेट में या जेड कोऑर्डिनेट में अपनी पोजीशंस को चेंज करती है। किसी भी एक कोऑर्डिनेट में, थ्री में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट में अगर वह अपनी पोजीशंस को चेंज करती है तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल मोशन। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल हम लोग किस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि आप इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड। मीन्स जब कोई कार किसी रोड पर क्या कर रही हो, स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही हो, देन वी कैन से दैट वो केवल एक ही डायमेंशन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक्स एक्सिस में है, तो उस कार के जो मोशन होगा वो वन डायमेंशनल होगा। सेकंड, द मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग द रोड ट्रैक। यानी रेलवे जो ट्रैक है उस रेलवे ट्रैक पर जब ट्रेन मूव कर रही होती है तो उस ट्रेन का जो मोशन होता है अलोंग द ट्रैक इज वन डायमेंशनल। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए और वह ऊपर से नीचे की ओर अंडर द ग्रेविटी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, देन वी कैन से दैट the motion of the object during that time under the gravity is one dimensional motion। two dimensional motion, the motion of an object is said to be two dimensional। means किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसे टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं when two of the three coordinates specifying the position of the object change with time। means तब कह सकते हैं जब उसके थ्री कोऑर्डिनेट में से
कोई दो कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हों। मीन्स द ऑब्जेक्ट का जो चेंज ऑफ पोजीशंस है वो टू कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट हो रहा हो या टू कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा हो, देन वी कैन से दैट द बॉडी is in two-dimensional motion. Means the motion of the body is two-dimensional. For example, हम लोग बात कर सकते हैं the motion of an object is two-dimensional हो सकता है कब? जब the motion of a planet around the sun. Means जब कोई planet हो, यानी planet जानते हो कोई ग्रह जो विद रिस्पेक्ट टू द सन, यानी सन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हो, उसके अराउंड मूव कर रहा हो, मीन्स द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन. सेकेंड एग्जाम्पल, अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्किल, यानी जब कोई बॉडी किसी सर्किल के चारों ओर क्या कर रही हो, रिवॉल्व कर रही हो, घूम रही हो. एंड थर्ड एग्जाम्पल, एन इंसेक्ट, माने कीड़ा कोई क्राउलिंग कर रहा हो, यानी कि चल रहा हो, ऑन अ फ्लोर, फ्लोर पर, तब हम उसके डायमेंशनल जो होती है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है. तब उसका जो डायमेंशन होता है मोशन का वो कैसा होता है, टू डायमेंशनल होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? थ्री डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को थ्री डायमेंशनल मोशन कह जा सकते हैं या कहा जा सकता है. कब? व्हेन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम. मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज जो है वो ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही हो, शो की जा रही हो, देन वी कैन से दैट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्री डायमेंशनल मोशन. आप समझ गए होंगे. मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट ऑल थ्री डायरेक्शंस में मूव कर सकता हो, मीन्स उसके पोजीशन में होने वाले चेंजेस ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हों, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स में वह रिप्रेजेंट कर रहा हो अपनी पोजीशन चेंज को, देन वी कैन से दैट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्री डायमेंशनल मोशन. फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग बात कर सकते हैं द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. जब किसी गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं. Means all three direction they are free to move. Then we can say that the motion of gas molecules is three dimensional. Second example, a motion of a bird in a sky. अब जब स्काई में कोई बर्ड फ्लाई कर रही होती है, देन उसका जो मोशन होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है. और लास्ट एग्जाम्पल, द फ्लाइंग काइट एंड फ्लाइंग एरोप्लेन आर ऑल्सो हैव थ्री डायमेंशनल मोशन.